हेलो बच्चों, तो आप भी क्लास 12th का 2026 में एग्ज़ाम दिए हैं और आपका मार्क्स अगर 75% से लेस देन है तो आपको पता ही होगा कि जेईई का जो क्राइटेरिया है वो अगर आपका 75% से कम होता है बीसीएम में तो आप जेईई के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक ना। तो इसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, आप उस ऑप्शंस को चूज़ करें, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जहाँ पे आपको करना क्या है अगर आपका क्लास 12 2026 में अगर आपका 75% से लेस देन मार्क्स है तो। ठीक है बच्चों, ठीक ना। तो इस पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, होप सो ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूजफुल होगा यहाँ पे, ठीक ना। चलिए चलिए, तो सबसे पहले तो बाबू करना क्या है आपको कि एक्सेप्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक ना, और क्वाइट तो बिल्कुल नहीं करना है, सीधा सीधा, ठीक ना। दूसरा, आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक ना। आपके पास बहुत सारे अदर कैरियर ऑप्शंस हैं, ठीक ना। दूसरा, स्किल्स जो होता है बच्चों, ये मैंने पर्सनली फील किया है कि स्किल्स जो होता है कहीं ना कहीं मार्क्स से बहुत ज्यादा मैटर करता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए, कंसिस्टेंसी ही टैलेंट्स को क्या करेगा, बीट करेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो पहला यहाँ पे मैंने पॉइंट बताया कि अगर क्लास 12th में बच्चों, ठीक ना, अगर क्लास 12th में आपका 75% से मार्क्स कम आए हैं, ठीक ना, तो जेडब्ल्यू का कंप्लीटली जो है वो ड्रीम खत्म नहीं होता है। बहुत सारे अल्टरनेट पाथ है, ऑप्शन है जो कि आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, तो अगर आपका मान लीजिए कि 2-4 नंबर से या 5 नंबर से 75% का मार्क्स कम हो रहा है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर दें, ठीक ना। इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर दे, 2 महीना आपको टाइम भी मिलेगा, उस 2 महीने उस पेपर को आप कंप्लीटली क्या करें, फोकस करें, सीधा सीधा, ठीक ना। दूसरा, सेकंड ऑप्शन है आपके पास एनआईओएस का, नेशनल ओपन स्कूलिंग का, ठीक ना। तो ओपन स्कूलिंग का जो मार्क्स है वो वैलिड होता है जेडब्ल्यू और नीट के लिए, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ, ठीक ना। ये गवर्नमेंट का एग्जैक्टली रूल है, ठीक ना, कि एनआईओएस का मार्क्स जो है वो 12th के लिए वैलिड है, ठीक ना। तीसरा है बच्चों यहाँ पे पॉइंट्स जो है, ठीक ना, जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक ना, कि सिर्फ जेडबल ही बेस्ड कॉलेज जो है ना, वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए कि आपको एडवांस करना है तो आपके पास बहुत सारे अदर ऑप्शन है, सीधा सीधा अगर आपको इंजीनियरिंग ही करना है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के नाम भी दे दिए हैं जिनकी रैंकिंग वैंकिंग काफी अच्छी है, ठीक ना। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक ना। तो मैं इस पर एक पूरा का पूरा वीडियो बना दूंगा कंप्लीटली कि अगर आपका जेडबल में या एडवांस में सिलेक्शन नहीं होता है या फिर आपका क्लास 12th में जो है 75% से मार्क्स कम है तो आपको इंजीनियरिंग करना चाहिए, और करना चाहिए तो कौन सा ब्रांच आपके लिए बेस्ट होगा, मैं इस पर एक कंप्लीटली वीडियो बना दूंगा, ठीक ना। नेक्स्ट है बच्चों कि आप स्टेट बेस्ड इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर आप जेडबल के एग्जाम में आपका या बोर्ड एग्जाम में आपका 75% मार्क्स कम है, ठीक ना, या फिर आपका जेडबल में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे सकते हो। बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग का एग्जाम है, वेस्ट बंगाल जेई का एग्जाम है, रीप का एग्जाम है, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का एग्जाम है, ठीक ना। दूसरा है कि आप डिप्लोमा कर सकते हैं बच्चों, ठीक ना। डिप्लोमा के बाद आप लेटरल एंट्री में बीटेक कर सकते हैं। डिप्लोमा के बाद क्या है कि आप डायरेक्टली बीटेक के सेकंड ईयर में आप ब्रांच में आप उसके एडमिशन ले सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होने जा रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट है कि अभी आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहला तो, ठीक ना। हाँ, तो नेक्स्ट है बच्चों कि अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, ठीक ना। अभी जो सबसे पहला है कि अभी आपको यहाँ पे किस बात का फोकस करना है, ठीक ना। तो बच्चों पैनिक तो बिल्कुल मत हो, ठीक ना। एग्जाम का एक क्लियर रोड मैप बनाओ, ठीक ना। डिसाइड करो आपको करना क्या है, ठीक ना। सबसे पहला आपके पास मैंने बताया क्या, इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है, आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर दो। अगर 2-4 नंबर 5 नंबर कम है तो आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरो, आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है, 2 महीने के बाद शायद फिजिक्स का एग्जाम भी है, आप उसको आराम से दे दो। केमिस्ट्री का भी है, मैथ का भी, बायोलॉजी का भी, तो आप इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर के आप आफ्टर 75% मार्क्स के क्राइटेरिया को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक ना। सेकंड, आपके पास नंबर बहुत ज्यादा कम है और आपको लगता है कि मैं जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर भी नहीं हूं, तो आपके पास ड्रॉप का ऑप्शन है, आप ड्रॉप का ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक ना। थर्ड, आपके पास नहीं, मुझे अपना साल खराब नहीं करना है, ये वाला तो हटा ही दीजिए सर, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत सारा आपके पास ऑप्शन है। इंडिया में बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें आप जा सकते हैं, ठीक ना। साउथ में कॉमेट के थ्रू भी बहुत सारा अच्छा कॉलेजेस है जहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक ना। स्किल बेस्ड आप करियर चूज कर लो, ठीक ना, कि मुझे कोडिंग करना है, मुझे एआई बेस्ड काम करना है, मुझे प्रैक्टिकल लर्निंग करना है, इस बेस पे भी आप काम कर सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो आफ्टर 12th, अगर आपको अल्टरनेट कोई ऑप्शन चाहिए कैरियर्स के लिए तो, ठीक ना। दूसरा कि अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो 1 साल का स्मार्ट प्लानिंग बनाओ, ठीक ना, फ्यूचर चेंज करने के लिए, ठीक ना। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, होप सो आपके लिए ये यूजफुल रहा होगा। आप इस पे फोकस करें और आगे का स्टडी जारी करें। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।